अगला जो क्लास है हम लोग का केमिस्ट्री का क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था और इंट्रोडक्शन को समझा था। आज हम लोग पूर्ण रूप से स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है, जिसमें हमने बता दिया था आपको सब कुछ। हाँ, अरे गलती हो गया था यार, चैप्टर 4 नहीं है ये चैप्टर 4 नहीं है भैया, याद रखिएगा आप लोग। ये चैप्टर नंबर 1 है, 1 लीजिए। चलिए आइए, अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान से देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ, क्या, जब एक या एक से अधिक, अब तक कहिएगा पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, बताइए पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं बोलो? ठोस, द्रव और क्या, गैस। ठीक है, अब इसका कैसे होता है पहले ही है, देख लीजिए का। कॉपी भी तैयार रखिए लिखने के लिए। नींद लग रहा है, रात भर कथी की है, कोड़नी की है का? हमारा आंख में देखा ना, मोबाइल चलाई होगी, रील्स देखी होगी। हाँ, अब नहीं देखती है, काहे मोबाइल ले लेती है अम्मी? काहे ले लेती है, ऐसे कैसे ले लेती है बोलो? ऐसे कैसे तुम्हारा मोबाइल अम्मी ले लेती है? हाँ, क्या नंबर बोलो बबुआ? है ना सर, तीसरा नंबर केमिस्ट्री, ये नंबर पर बा। हाँ, पहला नंबर और पहला और दूसरा ये तो कोई देखा है, एगो तैका तैका हिलता है, एगो तैका तैका हिलता है, एगो बेसी हिलता है, एगो भाग जाता है, एकदम रन से तेज हो जाता है नहीं? हाँ, आज थोड़ा फास्ट चल रहा है। आज बताए, आज कनेक्ट कौन नहीं किया है? तो नहीं किया क्या? जा सर, आप काम किए पराछुत तक तू है बड़े बबुओ, पराछुत तक तू है बड़े बबुओ। सब गिनिए तो कोई गेंदा है क्यों ना रे? गैस में क्या नहीं गेंदा है? लिक्विड गिनिए तो कोई गेंदा है। तू काउंट कर, हम काले करने जा। हाँ, 20 हुआ गिन के चेक कर। पदार्थ कितने प्रकार के, मुख्यतः कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, एगो लिक्विड है ना, एगो सॉलिड और ये गैस। लिक्विड का मतलब क्या, तरल, सॉलिड मतलब ठोस, ठीक है, गैस मतलब गैस, पेट में गैस बन जाता है ना, कुकर में गैस बनता है, कुकर में मतलब कुकर में है, गैस पे खाना बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, हम लोग गैस लेते हैं। हाँ, हम लोग गैस लेते हैं, मारेंगे नहीं, गैस कहाँ से लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो भी गैस है। हम क्या गलती बोले हैं? देता कथी है, लेता कथी है? कैसे देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैसे देते हैं ना। हाँ, ठीक है, चलिए अब इसमें आइए सॉलिड। सबसे पहले सॉलिड को देखिए, देख रहे हैं सॉलिड में जो है ना, हुलबुल बुलबुल नहीं है। हुलबुल का मतलब समझ रहे हैं ना, उसमें हलचल नहीं है। लेकिन लिक्विड में देखिए, पनिया में
माने उतना से तनिक का ज्यादा, सॉलिड से तनिक का ज्यादा। अब गैस में आइए, जो है ना, ये समझिए कि आपस में ढिसुम ढिसुम कर रहा है, देख रहे हैं क्या कर रहा है आपस में, ढिसुम ढिसुम, समझे। अब आइए फेज, है ना, ट्रांसिशन। अब ये यहां से फेज ट्रांसिशन हो रहा है, सारा का सारा बना हुआ है, देख लीजिए। सॉलिड से कहा जाएगा, बोलिए, यहां से इधर चाहिए, सॉलिड से गैस में जाएगी, मारा में नहीं सुनू। सॉलिड से कहा लिक्विड, पहले सर देखिए, है ना, पहले पिलाइएगा तो पानी बनेगा, उसके बाद गर्म होगा। हाँ, अब देखो, सॉलिड से कहा जाएगा लिक्विड में जाएगा, और लिक्विड से कहा जाएगा गैस फॉर्म में जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना। यहाँ लिक्विड से कहा सॉलिड, सॉलिड से कहा गैस। तो ये फेज ट्रांसिशन है। अब इसका प्रोसेस कैसा है, देखिए इसका प्रोसेस नहीं हुआ, ये प्रोसेस आ रहा, क्या हो रहा है, आ रहा है। सॉलिड से कहा लिक्विड में, सॉलिड से कहा लिक्विड में, अब गैस में देखिए क्या होगा। अब इसमें से गैस मतलब क्या, उड़ रहा है, कभी चल जाएगा, भातवा चल जाएगा, भात जोड़ जाएगा। चलिए लिखेंगे। अब यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, कॉपी निकाल लीजिए, फ्रैक्शन है। हाँ लिखिए, अब शुद्धता के आधार पर पदार्थ, हाँ, शुद्धता के आधार पर पदार्थ, शुद्धता के आधार पर पदार्थ। तो पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक हो जाएगा आपका शुद्ध और एक हो जाएगा अशुद्ध। क्या हो जाएगा, अशुद्ध, ठीक है ना। शुद्धता के आधार पर पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ में क्या क्या आएगा, तत्व, क्या आएगा, तत्व। दूसरा क्या आएगा, यौगिक। तत्व को अंग्रेजी में एलिमेंट बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। अब तत्व क्या होता है, तत्व में तीन गो होता है, धातु, अधातु, धातु, अधातु, और क्या होता है, उपधातु। धातु, अधातु, और क्या होता है, उपधातु। जल्दी कीजिए, फोन किए मुस्कान, मुस्कान को हाँ, मोहित हुई थी, सब उधर गायब है सब। अच्छा, हाँ, 50 रुपये का नंबर नहीं मिल रहा है, 50 रुपये का नंबर नहीं मिल रहा है। ये पदार्थ का वो वर्गीकरण हो रहा है अभी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। अरे अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध, बाबा जी पहिलका रूप में आप नहीं हैं, थोड़ा सा प्रचंड रूप दिखाइए, मजा नहीं आ रहा है, समझे। थोड़ा सा आप अपना खौफ को बरकरार रखिए, लड़का सा जो है ना ढील दिया है सब। हो गया, आइए अब यौगिक में आइए, दो गो,
एक होता है कार्बनिक और अकार्बनिक। शुद्ध में आ जाएगा मिश्रण, ठीक है ना। मिश्रण को हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं बाबू? मिक्सचर, ठीक है ना। और मिश्रण को दो प्रकार, एक हो जाएगा समांग मिश्रण और दूसरा हो जाएगा विषमांग मिश्रण। ये आपका पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में हमने आपको क्या दिया था? इंट्रोडक्शन दिया था, है ना। और पार्ट 2 में हम आप लोगों को आप पढ़ाना शुरू कर दिए, ठीक है। और लिखेगा हाँ? और इसमें लिखिए फर्स्ट में समांग नहीं क्या पढ़ा था? बोलेगा चाहिए ना, नहीं क्या पढ़ा था? समांग मिश्रण, हाँ ये जगह विषमांग मिश्रण। हो गया बुबो, आगे बढ़िए। चल अब मत कहिए सर कि जहाँ पीछे छेक के धैले बरन। अब देखिए तत्व जो है इस ब्रह्मांड में कितना विद्यमान है, जो एलिमेंट्स है कितने हैं? टोटल 118। कितना? 118। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे? संकेत, परमाणु संख्या। संकेत देखेंगे और क्या देखेंगे? परमाणु संख्या देखेंगे। तत्व यानी कि परमाणु कौन सा होता है? जैसे EPN, ई का हो गया ससुर, परमाणु हो गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब का है। हाँ, EPN। हम लोग को 1 से 30 तक हुआ, 1 से कितना? 30 तक आपको याद करना पड़ेगा। परमाणु, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान आपको याद करना पड़ेगा 1 से 30 तक। हाँ, बिना याद किए हुए नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बउआ रिएक्शन जब होगा, ठीक है ना, रिएक्शन कराया जाएगा, उस समय आपको नहीं बुझाएगा कि केने से केने सर जी क्या कर रहे हैं। तो फिर उस समय कहिएगा कहती कि जा ना समझ में आ रहा है सर। समझे कि नहीं समझे? आजा भाई आजा। नोट करो ना जल्दी, लिखवाना यहाँ का है। हो गया। हो गया बुआ, चलो तो यही पर शुद्ध के आधार पर है। मैं देखो तो क्या पीरियोडिक टेबल है, दिखाई दे रहा है, मैं खोजता पीरियोडिक टेबल है दे। सही है। हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन, कार्बन,
ठीक बा। हाँ, तो हमने के कहाँ तक ले याद करेगा बाबू बुआ? 30 तक ले। कहाँ तक ले? मात्र यहाँ तक ले याद करेगा, 30 तक ले, 29 30 ऐसे याद नहीं याद करेगी। ठीक बा। हाँ हाँ, हमारे लिए ना हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी साइंस टीचर वेरी क्रेजी, मांगे फी कोई नहीं कुछ जाने। अरे ऐसा ही जोड़ दिया जाता है यार। हाँ, बहुत ही अच्छा है। बेटा मांगे कनिया, अब मार दे हम धनिया। धनिया पुदीना चाहिए है। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ से हम लोग लिखाया ना जाएगा, बिना लिखे थोड़े होगा। यहाँ आवा ना पहले, वो तो खाली प्रेडिक्टेबल दिखाए हैं। दिखाया है कि बच्चे देख के लज्जा, बच्चों देख कर लज्जा नहीं, बच्चों याद करो। क्या करो? याद करो। अब देखिए, मान लीजिए कि याद नहीं है, अब हम आपसे पूछेंगे, आकर्ष ध्यान दो इधर, पूछेंगे क्लोरीन। क्लोरीन, अब इसकी परमाणु संख्या बताओ। क्लोरीन का संकेत क्या होता है? के। अच्छा, क्लोरीन का संकेत के होता है, तो फिर सी से पोटेशियम, तो फिर पोटेशियम का क्या होगा? अरे ससुरा, तोरा शरीर में वो चीज है, कौन कौन बताए तेरे हो? 3 गो चीज है तेरा शरीर में, के, एन, ए, सी, एल। हाई 3 ऐसा चीज है तुम्हारे शरीर में जो बड़ा उपयुक्त है। ये हो गया तुम्हारा पोटेशियम, के फॉर पोटेशियम, एन ए फॉर सोडियम, और सीएल फॉर क्लोरीन। अब देखो, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है कितना? 17। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना? 17। सोडियम का परमाणु संख्या मुआदम ससुर 11। हाँ, ठीक है ना। अब पोटेशियम का के का कितना होता है बोलो? देखिए सर, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, जरा बताइए तो। हैं? 19। के फॉर क्या? पोटेशियम, ठीक है ना, 19। ऐसा नाम लिखा नहीं है। पोटेशियम कितना? 19। अब इन सब का जो है, पहले कौन सब्जेक्ट पढ़ा है? कौन सब्जेक्ट पढ़ाया है? बउआ, ये ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब नाभि मतलब ढोड़ी मत समझ लिए लोग। हाँ, यह नाभिक। हाँ, अब इस नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन, और क्या होता है? प्रोटॉन होता है, ठीक है ना। और ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और बाहर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या करते रहते हैं? है ना, चक्कर लगाते रहते हैं। अब सुनो, ये 3 चीज जो है तुम्हारे शरीर में, कोई एक की कमी हो जाएगा। अगर तुम्हारे शरीर में पोटेशियम की कमी हो गया, या सोडियम की कमी हो गया, सोडियम की कमी होगा, पोटेशियम की कमी होगा, तुम्हारे हाथ में थरथराहट, ठीक है, पैर में थरथराहट, जुबान लड़खड़ाना, है ना, ये सारी बीमारी आपका उपलब्ध हो जाएगा। अभी मेरे पापा जी को पोटेशियम कम हो गया है, सॉरी सोडियम कम है, तो उनके लिए दवा चल रहा है पोर्ट क्लोर। दवा का नाम कहती है पोर्ट क्लोर।
वो क्या करेगा, पोटेशियम लेवल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। यानी उनका जो लेवल गिरा हुआ है उस लेवल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। कारण नहीं बढ़ाएगा तो जुबान जुबान जो है ना लड़खड़ाएगा। अरे हम आधा डॉक्टर हो गए, ससुरा खाली दवाई कराते कराते सब लोग की, आधा डॉक्टर हो गए हम खाली दवाई कराते कराते। दवाई के नाम महीना में हम 25 दिन दवाइयों के दुकान पर रहते हैं, समझे ना। मारम ससुर ने तोरा पढ़ाइए ढीला सीली होता है, मुँह एकदम मारत मारत सफा ससुराई में इतना पढ़ा रहा है फिर भी कोई रहेगा तो जो पढ़ाइए ढीला सीली होता है। हाँ अब इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे, रोकना यार, एक स्लाइड और न देवे कोई, चला लिखेंगे केमिकल नेम। केमिकल नेम जैसे मान लो HCl, दूसरा H2SO4, तीसरा H2SO3। अच्छा सुना, पूरा ना लिखाएंगे अभी। 4 NaCl। तू अपना से 30 को लिख के याद करके परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान लिख के याद करके आइएगा, ऐसा थोड़ी होता है। हम लिखने जाए अब 30 को तो रखे। HCl का होता है, इसका नाम क्या होता है, HCl को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सब केमिकल नेम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल है, H2SO4। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। लिखी तो और पापा जी, H2SO3 का सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस। तीसरा NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड CaCl3, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। छठा लिखिएगा CaO, इसको बोलिएगा कैल्शियम ऑक्साइड सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड। 7 नंबर लिखेंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 8 नंबर लिखिएगा, हटिए सर मैडम ससुर H2O, इसको बोलते हैं जल। हाँ आधा ला सल्फ्यूरिक में आधा ला होता है, आधा फ भी होता है। हाई गलत लिखा गया बा, सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे गलती है ये। आंखें खोल लिया। सल्फ्यूरिक अम्ल बोरे शांत। यश का पचौनी टांग दीजिए छतौनी।
आप लोग क्लास आइए तो ये मत सोचिए कि हड़बड़ा सड़बड़ा के जाइएगा, तो हम भी हड़बड़ी सड़बड़ी में पढ़ा देंगे। अगर अच्छा नंबर गेन करना है तो भाई पढ़िए ढंग से, आना ही तो हम भी ऊपर छापर मारना शुरू कर देंगे। बुढ़ा के पढ़ाएंगे, पता चलेगा कि एने से ओने पढ़ा देंगे। हाँ? कदी करे बाबा चाय का ये लोग के क्लास ले मुझे 12 घंटा, तब समझ में आएगा अंतिम में। एक दिन का क्लास 12 घंटा, खाली दिमाग को फ्रेश कर लेगा ना कुछ आएगा। तो वो क्लास थोड़ी थ्योरी क्लास थोड़ी होता है। 12 घंटा का तो ऑब्जेक्टिव क्लास कराएंगे तुम लोगों का पूरा। हर एक आधा घंटा पर आप लोगों को ब्रेक मिलेगा। हाँ चाय पिलाएंगे, सब किसी को चाय पिलाएंगे, रसगुल्ला खिलाएंगे, समोसा खिलाएंगे, उतना बड़ा नहीं बोले, लौंग लत्ती खिलाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे, और कथी खाइबा? कार्बन डाइऑक्साइड खाइबा। वाह पढ़ रहे हैं। अभी केमिस्ट्री अभी हंस खेल के पढ़ा रहे हैं, अभी तो कहाँ, अभी शुरू कहाँ किए हैं, अभी तो खेल रहे हैं इसके साथ। अभी सर कार्बन डाइऑक्साइड लिखे हैं, ऑक्साइड होता है। जो का है बोल तो है ना सही, बोलने से क्या होता है? बक ससुरा। लिखत के आगे बोलना नहीं सकता। हाँ लिखतन के आगे बख्तन का कोई वैल्यू नहीं है ना। अब अभी हम कमाना कर रही सब अभी। कौन लोहा कौन खोल लेगा? कौन कहा तो लखा? पता नहीं लोहा खोल के कथी करबे? दू मंजिला बना लेबे का? अच्छा वो कहत लगा, तू कह तोरा के, ऊ को ओकरा के, ऊ को ओकरा के। वाह हाँ सब जानते हैं 3 दिन से कर रहा है, और मुझे खबर खराब था, लोहा बेच दिया। अभी सौ जी भी एक्शन नहीं कर लो, यहाँ मेरा बांसवाले आके सब पहुंचाने के तो बहुत बढ़िया बांसवाले आके तू पहुंचा दी। अब आइए सुनिए मामला इसमें। इस चैप्टर से आपका जो ऑब्जेक्टिव लगभग जो पूछेगा ना, हाँ तोरा घरे से ऑब्जेक्टिव लघु दीर्घ ऑब्जेक्टिव तुम्हारा पूछेगा 3 से 4। 3 से 4 का मतलब मान के चलो 3, कितना अंक का? 3 अंक का। लघु उतरिए में तुम्हारा 2 दूनी 4, 2 गुना 2 कितना? 4 अंक का। कितना से? 4 अंक। और दीर्घ उतरिए तुम्हारा एगो पूछेगा, एक 6 नंबर या 5 नंबर का तुम्हारा पूछेगा, ठीक है ना? कितना नंबर का? तो 6 4 10 और 3 13। मिनिमम समझो कि 10 से 13 के बीच में तुम्हारा क्वेश्चन इस चैप्टर से तुम्हारा पूछेगा एग्जाम में। 13 नंबर एक चैप्टर से तुम्हारा इससे पूछेगा। सब में 13 तो 13 5 65, 5 5 को चैप्टर बा, जोड़ ला कितना होगा?
बोका हो, वैसे कहिले कि तू बोका हो। बोले सर इसका बात से हटा के चलिए, ये दिमाग सब भटकते जा रहा है। ये सिफ्टी बेच रहा है तो चौधरी हो गया। ये कभी सिफ्टी बेच रहा है तो कभी कुछ बेच रहा है, कभी कुछ बेच रहा है, ये ना। चलिए लिखिए, आगे बढ़िए, बढ़िए भाई। रात भर पूछ रहा है कितना मैच मिलल बा, कौन मैच मिलल बा। अब पूरा एकदम सीरियल वाइज लिखते चलिएगा, ठीक है ना। लिखिए कुल तत्व कितना भैया, 118। पूरा लिखिए। हाँ लिखिए तो सही। सबसे हल्का तत्व, सर कौन लिखेगा? सबसे हल्का तत्व लिखिए हाइड्रोजन। ठीक है। प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक तत्व के क्या हो जाएगा, 98 गो। उसके बाद में धातुओं की संख्या, धातुओं की संख्या 93 गो, अधातुओं की संख्या 18, उपधातुओं की संख्या 7, सर्वाधिक उपलब्ध तत्व, रुक नहीं यार, सर्वाधिक उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन, अगला सर्वाधिक उपलब्ध धातु। सर्वाधिक का मतलब बेटा जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला, सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सा, एल्युमिनियम। अब डंटा के बल पर सुनेंगे, याद रखिएगा। सबसे हल्का तत्व, सबसे भारी तत्व, अस्मिया, ऑस्मियम, सॉरी ऑस्मियम। ए विकी सर, एथी कहिया है वो होली? 4 मार्च। सबसे हल्का धातु लिथियम। द्रव अवस्था में धातु पारा, मरकरी। मरकरी। द्रव अवस्था में अधातु द्रव अवस्था में अधातु ब्रोमीन। हाँ होली खेलेंगे। विद्युत का अच्छा सुचालक, विद्युत का अच्छा सुचालक कौन कौन होता है? एजी, सीयू है ना, एएल। विद्युत का सुचालक अधातु द्रव यार। विद्युत का सुचालक अधातु
ग्रेफाइट हड्डियों एवं दांतों का निर्माण, दांतों का किससे? कैल्शियम से। सबसे क्रियाशील धातु, सबसे क्रियाशील धातु सीजियम। सबसे क्रियाशील अधातु फ्लोरीन। ठीक है, खिंचा कर, खिंचा गए। हाँ तो खिंचा गए कि ना खिंचल? अभी कब खैलन खाना? 2 घंटा भइल, टाइम भइल, पूछा ना जाके तनी एक बार। 11 बजे तो 2 घंटा पे ले कर रख हवे। तो कब बजे खाना खैला? पूछला ना एक बार, पूछना ला। जब पूछे तो कितना बजे खाना खैला? हो गल वो। आप लोग घर पे बता दीजिएगा बेटा जी। आप लोग सुन लीजिए, ध्यान दीजिए। आपका क्लास 8:30 बजे से है, नियमतः 10:30 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए। 10:30 तक खत्म हो जाना चाहिए क्लास, आपका हम बता रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन क्लास आधा घंटा एक्स्ट्रा लेके चलिएगा, घर में बता दीजिएगा कि लास्ट कभी 10:30 बजे छुट्टी हो जाती है, कभी 11 बजे छुट्टी हो जाती है। 9 बजे खाना है, 11 बजे का निकला है। 9, 2, 11 बजे, आधा घंटा समय बा अभी। उसको जा, उसका नंबर 1 तो दिया बैठ जाएगा पक्का। ठीक, अब ये वो हिंदी और है, इसके बाद हिंदी देख देते हैं धड़ाक से ना। आप जा सकते हैं। ये आज का क्लास आपका पार्ट 2 में रहेगा। आज का क्लास आपका पार्ट 2 में रहेगा और ये बेसिक है, ये बात याद रखिएगा। अभी आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ बुआ जी, ये बेसिक है। बेसिक अभी और भी है जो कि आपको ये सब को ध्यान में रखना होगा। हाँ, होमवर्क में आपको 1 से 30 तक लिखकर 9th के किताब में आपको होगा केमिस्ट्री के, ठीक है ना। हाँ? 1 से 30 तक तत्वों के नाम, ठीक है ना, याद करके आपको लाना है परमाणु संख्या के साथ। कह देनी तेरा बिया ना हो तो करवाइए, तो तू समझ ले, तोरे राखे को तो बाद में ओकर से नहीं खे संभले वाला। अमीना में इसका घंटी कौन है? फर्स्ट रहता है, नहीं आएगी। हड्डी और दांतों का निर्माण। थोड़ा सा और भाई मार्चवा होलिया बात से जो है ना, 8 वाले को जो है ना सुबह बुलाएंगे, और सुबह थोड़ा और सुबह करेंगे। इतना फ्री टाइम ना मिलता 8 बजे बउआ, इतना फ्री टाइम ना मिलता। 8 बजे हम तो अपने टाइम खींचेंगे ना यार, पीछे करेंगे समय। काहे घबरा रहा है तू? पढ़ो ना जितना पढ़ा रहे हैं। तोरा सिलेबस तुम्हारा अगस्त में तुम्हारा खत्म हो जाएगा, इस बात को याद रखो। रिजल्ट तुम्हारा बेहतर आएगा जितना पढ़ा रहे हैं। चुपचाप पढ़ो। हमेशा ही बात बोलते हैं
कि ना हम विद्वान हैं ना मैं तुम्हें विद्वान बनाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा कि बस तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर